नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मार्कर्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। आपने देखा होगा कि हमारे प्रोडक्ट में इस तरह से मार्कर्स आते हैं जो आपको एसेंशियली बायर का और सेलर का स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं। ये जो पिंक मार्कर्स आते हैं वो आपको बताते हैं कि यहाँ पे बायर का स्ट्रेंथ कम हो रहा है और सेलर का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, और उसको यूज़ करके हम लोग पोजीशन ले सकते हैं और उसको यूज़ करके हम या तो एग्जिस्टिंग पोजीशन को हम लोग एग्जिट भी कर सकते हैं या फिर नए पोजीशन लेने के लिए भी आसान होता है। तो जब ऐसे मार्कर्स आते हैं, समझना ज़रूरी ये है कि जब ये मार्कर आया है, फॉर एग्जांपल प्राइस का मोमेंटम ऊपर की तरफ था। जब प्राइस का मोमेंटम ऊपर की तरफ है और ये मार्कर आया है, या तो आप इमीडिएटली वहीं पर आप एक ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप वैसे करते हैं तो हम हमेशा बताते हैं कि उसके नेक्स्ट जो भी स्ट्राइक है, अगर 800 पे आता है तो 850 पे आप प्रिपेयर रहिए एक और एवरेज करने के लिए, फिर उसके बाद में वो प्राइस हम लोग नीचे की तरफ ट्रेड करते हैं। हमारा एसेंशियल स्टाइल है कि अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं कोई पोजीशन, तो उसके नेक्स्ट पोजीशन पे विच इज़ 850 पे हम लोग एवरेज करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में हम लोग प्रॉफिट के लिए नेक्स्ट पोजीशन हम लोग ढूंढते रहते हैं। अगर आप वैसा नहीं भी चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे तुरंत भी नहीं लेना चाहते क्योंकि प्राइस ऊपर की तरफ मोमेंटम था, तो आपको देन देखना होगा कि आपको फ्यूचर्स में कहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। फॉर एग्जांपल सुबह से बायर स्ट्रॉन्ग थे, आपको यहाँ पे इस टाइम पे फॉर एग्जांपल 10 बजे के टाइम पे आपको पता चला है कि सेलर्स आ रहे हैं, मार्केट में सेलर्स थोड़े स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। एक तो यहाँ पे आपको पता चला 9:30 9:40 पे, उसके बाद में लगभग 10 बजे के टाइम पे आपको पता चला है कि चलो सेलर्स एटलीस्ट एंटर कर रहे हैं मार्केट के अंदर। तो 10 बजे का टाइम देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे टॉप पे, एकदम टॉप पे आपको पता चल गया है कि यहाँ पे अभी मार्केट में सेलर आया है। अगर वहाँ पर भी नहीं करते हैं आप, अगर यहाँ पर कहीं पर भी 10:05 पे भी अगर आप एंट्री लेते हैं या फिर एवरेज भी करते हैं, तो उसके बाद आपको ये मोमेंटम कंटिन्यू करना आपके लिए आसान रहता है। तो एंट्री जब भी लेते हैं आप, दो चीज़ें जिस तरह से हम देखते हैं वो एक कि अगर मैं यहीं पर एंट्री लेता हूँ तो मैं एवरेज करने के लिए नेक्स्ट 50 के पोजीशन पे एवरेज करने के लिए वेट करता हूँ, और अगर एंट्री नहीं लेना चाहता हूँ तो मैं कॉशियसली देखते रहता हूँ कि कहाँ पर सेलर मार्केट में एंटर होता है। जैसे ही सेलर अगर पास में है या फिर सेलर स्ट्रांग है तो मेरा एंट्री बनता ही बनता है, तो मैं एंट्री लेके फिर वहाँ से मैं नीचे की तरफ बेसिकली देखता हूँ कि कितना मूव नीचे की तरफ जाता है। तो एंट्री करने के लिए ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद दूसरी बात, एक तो आपको यहाँ पर एंट्री पता चल गया, फिर उसके बाद में जब आप ट्रेड करते हैं, जब आप आपके फेवर में जब पोजीशन जाता है, तो अगला सवाल ये होता है कि हम एग्ज़िट कब करें। ज़्यादातर लोगों के लिए एग्ज़िट के लिए अगर 50 या 100 पॉइंट मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर कहीं पर एंट्री ले रहे हैं तो आपके 100 पॉइंट तो यहीं पर ख़त्म हो गए, मतलब अगले 5 या 10 मिनट के अंदर आपका एंट्री और एग्ज़िट दोनों ख़त्म हो गए हैं। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं इमीडिएटली एग्ज़िट करना, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इस प्राइस वाले मूव से डरे नहीं। तो अगर इस ऐसे वाले मूव से अगर आप डरना नहीं चाहते हैं और यहाँ पर अगर आप धोखा नहीं खाना चाहते हैं, तो आपको 2-3 चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है। एक, आपको यहाँ देखना है कि सेलर अभी भी मार्केट में बना हुआ है कि नहीं है। अगर सेलर बना हुआ है तो उम्मीद करता हूँ मैं इस टाइम पे, तो बस मैं उम्मीद ही कर रहा हूँ कि सेलर शायद थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। इस टाइम पे मुझे नहीं पता है कि सेलर स्ट्रांग होगा या बायर स्ट्रांग होगा। सेलर वीक था लेकिन ऊपर आ गए हैं और थोड़ा बहुत मतलब कंपटीशन की तरफ चल रहा है ये। मैं बस अभी यहाँ पे उम्मीद कर सकता हूँ कि सेलर स्ट्रांग हो जाए। लेकिन इस टाइम पे एक और चीज़ भी हम लोग ये कर सकते हैं, 10:27 या 29 के टाइम पे थोड़ा सेलर स्ट्रांग था। इस टाइम पे हम लोग एक और चीज़ देख सकते हैं कि प्राइस क्या 850 वापस जा सकता है, और वो आपको यहाँ से पता चलता है। आपको 10:20 10:30 के टाइम पे आपको समझ में आ गया था कि ये इतना हायर हाई बना चुका है कि आपको पता चल गया था कि यहाँ पर तो प्राइस वापस आना शायद असंभव है उस दिन 10:24 10:25 के टाइम पे। देखिए सुबह के टाइम पे थोड़ा बहुत कुछ तो यहाँ पर कंपटीशन था, लेकिन 10:25 10:24 के टाइम पे आपको पता चल गया है कि पुट्स ने छोड़ दिया है वो घर। अब ये पूरा का पूरा कॉल्स का घर है, मतलब प्राइस को ऊपर की तरफ आना असंभव है। और अगर प्राइस अगर ऊपर आ भी रहा है और 850 नहीं जा सकता है तो क्या करेगा वो प्राइस, या तो वहीं पर थोड़ी देर रुकेगा या फिर उधर से नीचे ही जाएगा। क्यों नीचे जाएगा? क्योंकि ऊपर भी सेलर का पावर बढ़ रहा है। तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि 800 पे क्या होगा। तो नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट पे बनता है 800 पे, और 10:24 के टाइम पे हमारे पास गैप था। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो सेलर्स कॉल्स स्ट्रॉन्ग थे, पुट्स थे, ऐसा नहीं कि पूरा निकल गए थे, लेकिन ये हायर हाई बना रहा है। जब कॉल हायर हाई आपको बना रहा है तब आप कॉन्फिडेंटली उस ट्रेड में आप कंटिन्यू रह सकते हैं। और उसके बाद आपको देखना बस इतना ही है कि नेक्स्ट 750 तो तेज़ी से प्राइस नीचे आ गया और 750 ब्रेक हो गया और लगभग 700 तक भी आ गया। उसी तरह आप कंटिन्यू देखते जाना पड़ेगा हर एक स्ट्राइक पे कि कॉल्स स्ट्रांग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एक और चीज़ आप सभी को ध्यान में रखना होगा कि निफ्टी का ATR जो है, ATR मतलब एवरेज ट्रू रेंज, एक रोज़ निफ्टी ऑन एन एवरेज 200 या 250 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाता है। ऑन एन एवरेज नॉर्मल दिन की बात करते हैं, कभी कभार हो सकता है 400 पॉइंट भी ऊपर नीचे जाए, लेकिन इन जनरल निफ्टी आपको 200 या 150 से 200 से ज़्यादा मूव नहीं करता है।
और वो अगर आप ध्यान में रख के चलें और अगर आप 850 से चल रहे हैं तो आपको 650 के नीचे जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हम भी यही देखते हैं, अगर मैं 850 से आ रहा हूँ और अगर प्राइस 650 के करीब करीब ही आता है, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और मैं वहीं पर एग्जिट करने के लिए देख लेता हूँ, या फिर यहाँ पर अगर कंटिन्यू अभी आप कर रहे हैं तो डिपेंड करता है कि आप एंट्री कहाँ ले रहे हैं एंड एटीआर कहाँ तक है, एंड क्या एटीआर मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टॉप से लेकर नीचे तक आपका एटीआर कितना बन रहा है। ये चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको एंट्री लेने में भी आसानी होगी और एग्ज़िट लेने के लिए भी आसानी होगी। और आप जब प्राइस वापस इस डायरेक्शन में आता है तो आप डरेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 850 पे तो आना चांस नहीं है। सेल्स उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ भी रहे थे, कॉल सेलर्स, तो प्राइस को नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे और यहाँ पर भी आपको सपोर्ट ही कर रहा था। और स्पेशली आपको 11 बजे के टाइम पे तो आपको क्लियरली पता चल ही गया था कि मार्केट अभी तो बेसिकली इस टाइम पे पता चल गया था कि मार्केट सेलर्स का ही मार्केट है। तो आपको क्लियरली वो 650 के प्राइस पॉइंट पे आने के चांसेस ज़्यादा थे आपको। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, या फिर मार्कर्स को किस तरह से अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं ये आप समझ चुके होंगे। और इसी तरह और वीडियोज़ के साथ में हम आपके साथ में जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच।